Hello everyone, how are you all? Today we will discuss chapter first, या हम ये कह सकते हैं चैप्टर 5 प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। 10th क्लास हिस्ट्री का 5th चैप्टर है ये प्रिंट कल्चर। ये काफ़ी हमारे लिए काफ़ी एक्साइटिंग है क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ क्रेमिंग नहीं करनी है। आप लोगों को ये देखना है कि किस तरीके से हमारे चारों तरफ प्रिंट है और कैसे वो धीरे धीरे कल्चर में डेवलप होता है। और आज के दिन हमारे पास जो प्रिंट कल्चर है, प्रिंट है, वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। तो क्या आप इमेजिनेशन कर सकते हो कि खुद की इसकी कोई हिस्ट्री होगी? और वो हिस्ट्री है तो क्या है, स्टार्टिंग में सबसे पहले ये कहाँ पर आया था, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। फर्स्ट टाइम हम देखेंगे कि व्हाट इज़ ए कैलीग्राफी। कैलीग्राफी वर्ड हमारे सामने आया है कि कैलीग्राफी क्या होता है। तो आप क्या बताओगे? कैलीग्राफी उसके कहते हैं जो एक ब्यूटीफुल, जो स्टाइलिश हैंड राइटिंग होती है, उसको हम कैलीग्राफी कहते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से जो ये प्रिंट कल्चर है स्टार्टिंग में कहाँ से आया है, कैसे कैसे डेवलप हुआ है। तो हम कह सकते हैं जो हमारी प्रिंट टेक्नोलॉजी है डेवलप होती है स्टार्टिंग में हमारी चाइना से, देन जापान, देन कोरिया। अब चाइना में जब ये प्रिंट कल्चर स्टार्ट होता है, प्रिंटिंग स्टार्ट होती है, वो कैसे होती है? तो हम देखेंगे वो हैंड प्रिंटिंग होती है। कब होती है? फ्रॉम AD 594 ऑनवर्ड्स। वहाँ पे जो प्रिंटिंग थी वो किस तरीके की थी? वो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग थी। अब मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होती है। हमारे पास एक वुड होता है, उसके अंदर हमने कुछ अनक्रेव किया होता है, उसके ऊपर इंक लगाते हैं और हम विद द हेल्प ऑफ रबिंग पेपर वहाँ पर हम प्रिंटिंग कर लेते हैं। और हमारे पास जो सीट होती है वो कैसी होती है? वो पोरस सीट होती है, उसके अंदर छेद होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि वन साइड जो प्रिंट हम करते थे। और चाइनीज़ की जो फर्स्ट बुक होती है, जो ओल्डेस्ट बुक है, वो होती है अकॉर्डियन बुक। इसकी क्या स्पेशल फीचर है कि ये जो है वन साइड से प्रिंट है। और वहाँ पर हम एक चीज़ और देखते हैं कि कैसे जो क्राफ्ट्समैन होते हैं, लुक एट, क्राफ्ट्समैन जो है डुप्लीकेट, मतलब जिनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, जो कैलीग्राफी है उसको डुप्लीकेट मतलब एज इट इज़ कॉपी कर लेते थे। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से जो ये प्रिंटिंग है वो चाइना में बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। इसके पीछे 2 कारणस हैं। जो जितने भी ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं वहाँ पे उनको कुछ मटेरियल चाहिए होता है, उनको टेक्स्ट बुक चाहिए होती हैं, और टेक्स्ट बुक चाहिए होती हैं तो वो क्या होंगे? मटेरियल, प्रिंटेड मटेरियल होगा, इसलिए वहाँ पे जो डेवलपिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि 17th सेंचुरी में जो चाइना में जो अर्बन वाला एरिया, वो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होती है इसके बारे में। अब वहाँ पर क्यों होता है? देखो, पहले सिर्फ क्या होता था, जो इंपीरियल स्टेट थे वहाँ पर ही ये प्रिंट वगैरह ज़्यादा डेवलप था, लेकिन धीरे धीरे अर्बन एरिया में जो न्यूज़पेपर पढ़ने वाले थे, जो कुछ रिच फीमेल होती हैं यहाँ पे, वो भी अपनी खुद की स्टोरी बनाने लग जाती हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। और यहाँ पे अब हमारे जो मर्चेंट होते हैं वो भी अपने ट्रेड को डेवलप करने के लिए, उनका हिसाब किताब रखने के लिए इससे रिलेटेड बहुत सारे काम करते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो प्रिंट कल्चर है वो धीरे धीरे किस तरीके से, देखो पहले प्रिंट होता है फिर वो बाद में कल्चर में डेवलप होता है, तो कैसे कैसे, ठीक है। उसके बाद हम लास्ट में देखते हैं कि एक संघाई जो सिटी है वो प्रिंट कल्चर का क्या बन जाता है? हब बन जाता है। जैसे मैंने आप लोगों को क्लास में डिस्कस किया था, रोहतक जो को हम क्या कहते हैं? एक एजुकेशन हब कहते हैं। सोनीपत को हम क्या कहते हैं? एक एजुकेशन सिटी कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से जो हैंड प्रिंटिंग है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली कैसे कैसे मैकेनिकल प्रिंटिंग में चेंज होती है। तो अब हमने पढ़ा कि दुनिया में सबसे पहले जो प्रिंट है वो कहाँ पे आता है? चाइना में आता है। फर्स्ट बुक हमारी कौन सी है? अकॉर्डियन बुक है, ठीक है। कब आता है ये भी हम पढ़ चुके हैं। चाइना के बाद कोरिया में, चाइना के बाद जापान में आता है और फिर कोरिया में आता है। हम पढ़ेंगे प्रिंट इन जापान। जापान में किस तरीके से आता है? देखो, स्टार्टिंग में हमने देखा कुछ बुद्धिस्ट मिशनरी हैं जो चाइना के हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को जापान में इंट्रोड्यूस करते हैं। और वो टाइम कौन सा है? AD 768 770, ठीक है। उसके बाद जो ओल्डेस्ट जापान बुक है उसका नाम है, वो कब प्रिंट होती है? 868 AD में होती है। उसका नाम है डायमंड सूत्रा। आप यहाँ पे इस पिक्चर में इसकी इमेज भी देखो, ये है डायमंड सूत्रा। आप ध्यान से देखो किस तरीके से ये जो यहाँ पे प्रिंटिंग की गई है, ओके। उसके बाद हम देखते हैं कैसे जो है जापान में भी जो ये डायमंड सूत्रा है इसकी कुछ फीचर्स है। एग्जामिनर पिछले साल यहीं से क्वेश्चन उठा था कि ये इसकी फीचर्स में क्या है, तो आप क्या बताओगे? 6 शीट ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। दूसरा है वुडन इलस्ट्रेटिव, मतलब वहाँ पे वुडन लकड़ी के अंदर ऐसे क्रेव करके कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। और जो जापान में जो प्रिंट होता था वो कहाँ कहाँ पर होता था? वो टेक्सटाइल पे होता है।
अब आगे आगे देखोगे टेक्सटाइल के साथ साथ वहाँ पे, जस्ट वेट, हाँ जी, जस्ट वेट, ओके। अब देखो बेटा, जापान में हमने आगे देखा कि किस तरीके से जापान में जो टेक्सटाइल के ऊपर प्रिंटिंग होती थी, अब कुछ देखो प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर प्रिंटिंग होती थी, और अब हम देखेंगे पेपर मनी, मतलब कुछ उनकी जो पेपर मतलब पैसे जो रुपीज़ थे वहाँ पे भी उनकी कुछ प्रिंटिंग होती है। और जापान के जो मेडिवल जापान है बेटा, वहाँ पे भी डेवलपिंग बहुत ज़्यादा होती है। कैसे होती है, जो पोइट्स होते हैं वहाँ के, जो प्रोज राइटर्स होते हैं, वो खुद की अपनी बुक्स पब्लिश करवाते हैं, और उनकी जो बुक पब्लिश होती हैं वो बहुत ज़्यादा चीप होती हैं, मतलब सस्ती होती है, बंडन मतलब काफ़ी मात्रा में होते हैं, तो इंटरेस्ट बहुत कम लोग हुए कि उनके बारे में इंटरेस्ट लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जापान में बेटा जो मटेरियल होता है, विजुअल मटेरियल होता है, उसमें प्रिंटिंग के साथ साथ वो कुछ पिक्चर को भी पेंट करते हैं। और कौन सी पिक्चर, जो रूटीन लाइफ में, मान लो जो कोई कपल है वो चाय पी रहे हैं, उनकी इमेज को एज इट इज़ दिखाया गया है, डेली की हमारी लाइफ से रिलेटेड वो चीज़ों को दिखाते हैं। और ये ज़्यादा डेवलप होता है कब और कहाँ पे होता है, टोक्यो में होता है, ठीक है, लेट 19th सेंचुरी में होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे जो लाइब्रेरीज़ हैं जापान की, और जो बुक स्टोर है, वहाँ पर भी हैंड प्रिंटेड मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है। और वो किस किस रिलेटेड वहाँ पर बुक्स होती हैं, तो हम कह सकते हैं वुमेन के अबाउट उसमें लिखी होती हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में लिखी होती हैं, कैलकुलेशन, टी, ये सब जो बहुत सारे ऐसे कुकिंग फेमस प्लेसेस के बारे में लिखा होता है। और जापान में एक बताया गया है हमारे यहाँ पे है किटागावा, याद रखना है। ओटोमारो एक जो है आर्टिस्ट हैं, इनका जन्म जो है 1753 में ईडो मतलब टोक्यो में होता है। खुद की इसकी अपनी एक यूक्यो एक ऐसी प्रिंट है या एक ऐसा स्टाइल कह सकते हैं, इसके लिए काफ़ी फेमस थी, ठीक है। ये हमने जापान के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, कि जो प्रिंट कल्चर है कैसे यूरोप में डेवलप होता है। ओके एवरीवन।